नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले संस्कृत क्लास 10th की। इसके पिछले वीडियो में हमने संस्कृत का सेकंड चैप्टर करवाया था, बट उसमें मैं सिर्फ गद्यांश करवा पाया था क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका था। तो मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे की जो चीज़ें वो कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर की जो गद्यांश के बाद में और भी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा, हम आज बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में आपका खालिस्तान है, जोड़ी है, इसके बाद में आम नाम है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात एक कथा क्रम संयोजन आता है। इस पार्ट में से कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो ये सब इन सब की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले। तो आप समय निकल कर पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो यह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज़ का अर्थ करके समझाया था। देखिएगा, वैसे मैं यहाँ भी बताऊंगा, लेकिन वहाँ अगर वो देख लेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा, मैं फर्स्ट पर एक पदेन उत्तर लिखत, क्या लिखा है? एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन आता है ग्रामे का वृक्षा आसित, क्या ग्रामे का वृक्ष आसित। तो मैंने एक एक अर्थ करके समझा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप फर्स्ट पार्ट देख ले तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो आपको लिखना है ग्रामे का के स्थान पर लिखना है ग्रामे का वृक्ष आसित। गांव में कौन सा वृक्ष था? तो आपको पता है न्योगराद वृक्ष था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? न्योगराद वृक्षा। क्या लिखेंगे आप इसका आंसर? न्योगराद वृक्षा, या न्योगराद वृक्ष था उस गांव में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2013 में पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करें। सेकंड क्वेश्चन आता है के मार्ग हसम परियंती इसम। के मार्ग हसम यानी मार्ग हसम यानी तो जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, उसमें कौन व्यक्ति यानी किस टाइप के व्यक्ति वहां पर विश्राम करते हैं। तो देखिएगा, उसका मैंने अर्थ बताया था। तो उसमें बताया था राहगीर। राहगीर मतलब होता है, संस्कृत में हम बोलते हैं पथिका। पथिका रास्ते से गुजरता है तो वो क्या करता है? वहां पर विश्राम करता है, अपने भोजन को पाता है, अपनी थकान को दूर करता है। के मार्ग असम पर्यंत इसमें तो कौन आएगा यहाँ? के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इसके के स्थान पर पथिका। कैसे लिखते हैं पथिका? देखिएगा, पथिका, क्या लिखेंगे? पथिका। ठीक है, अगला आता है प्रकृति दत्त वरा का। प्रकृति दत्त वरा का मतलब प्रकृति का वरदान कौन है? प्रकृति का वरदान कौन है? तो प्रकृति का वरदान है आपका वृक्ष। क्या है यहाँ पर? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? वृक्ष, वृक्षहा। और किसके स्थान पर लिखना है? कहा के स्थान पर लिखना है आपको। ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन 2009 के डी साइड में पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपको 2008 के बी साइड में, 9 के बी साइड में, सी साइड में और 11 में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? वृक्षा। प्रकृति दत्त वरा का यानी प्रकृति का वरदान क्या है? तो क्या है? वृक्ष। तो अपन क्या लिखेंगे? वृक्षहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देना, वो पहले एक शब्द में था, अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखो, का वृष्टि वर्षति, तो इसमें भी करना आपको इस का के स्थान पे। क्या लिखना? इस का के स्थान पे लिखना आपको। तो का वृष्टि वर्षति, तो मैंने समझा था का वृष्टि वर्षति ने वर्षा कौन करता है? तो कौन करते हैं वर्षा? वरुण देवा। कौन भगवान करते हैं? वरुण देवता। तो अपन लिख सकते हैं वरुण देवा। क्या लिखेंगे? वर्षा करने का काम किसका होता है? वरुण देव का। और प्रकाश देने का काम कौन होता है? सूर्य भगवान का। ये मैंने अर्थ करके सिखाया था। ठीक है, अगला था वृक्षस्य आधारभूता क्या। अब वृक्षस्य आधारभूता क्या मतलब वृक्ष का आधार क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया, वृक्ष का आधार कौन है? भूमाता। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? भूमाता। क्या लिखेंगे इसका आंसर? भूमाता। यानी किसके आधार पर लिख दो? का के स्थान पर आप क्या लिख दो? भूमाता। ये क्वेश्चन आपको 2016 में और 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। देखो, अस्माभि का वर्धनिया, तो इसका जो आंसर है मतलब ये भी वही है, अस्माभि किस प्रकार का वर्धनिया, हमें किस प्रकार का वरदान प्राप्त होता है किसको द्वारा? तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे वृक्ष संपत। क्या आएगा? वृक्ष संपत। ये इसका आंसर है, याद करना है। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। किम महत्तम पापम अस्ति। क्या था? किम महत्तम पापम अस्ति, यानी किम यानी क्या पाप का मतलब कौन सा पाप है सबसे महत्तम, यानी किस महत्वपूर्ण पाप कौन सा ये है? तो पेड़ को काटना ही सबसे बड़ा पाप है, जिसको हमने पढ़ा होगा अपने जब मैंने अर्थ करके सिखाया था, बताया था। मतलब वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षाणाम छेदनम। तो अब इसका हम आंसर लिखेंगे वृक्षाणाम, और ये लिख देंगे छेद कम। वृक्षाणाम छेदकम यानी वृक्ष को छेदना मतलब वृक्ष को काटना ही सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो इंपोर्टेंट है वही करवाया मैंने। तो मैंने लाइन से लिखे खा ग घ और इसी प्रकार क ख
और घा, मतलब गा वाला छोड़ दे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तो जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, प्रदत्त शब्द है शब्दहार रिक्त स्थानों पूर्यत, मतलब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का खा गा घा, इसमें मैंने सभी लिखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने सन लिख दिए हैं। जैसे कि 2000 सन में पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। ये 2010 में और 2015 में पूछा गया था। इसका मतलब ये दो हमारे जो रिक्त स्थान है खालिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करें। इसके पहले यहाँ पर लिख दिया, इसमें 5 शब्द हमने लिख दिया, तो इस 5 में से कौन कौन से शब्द आएंगे ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बता दूँ आपको कैसे पहचानो और कैसे याद रखोगे। देखिए, तो इसमें क्या लिखा है, आप यहाँ चले वायु ददाती, वायु हमें क्या देती है। तो देखिएगा, अब इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, जैसे कि वायु देवता, या अपन कह सकते हैं अनिलम, कह सकते हैं अनिलम। तो आपका सबसे पहले जो वायु आएगा इसका क्या आएगा, अनिलम ददाती, यानी वायु जो होती है हमें क्या देती है, हवा प्रदान करती है ना। हवा वायु जो है वो हमें क्या बढ़ती है, अनिलम। अनिलम यानी परिवाची शब्द है ना। तो हम इसका के लिए वायु अनिलम ददाती, इसका आंसर ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में 15 में पूछा गया था, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं यहाँ पर पथिका, ये अपन ने अभी पढ़ा है, जस्ट गौर से सुनिए। पथिका खालिस्तान पर्यंती इसमें, ठीक है। तो देखो मार्ग आसम आएगा, इसमें क्या आएगा, मार्ग आसम। आपका इसमें पथिका की जगह क्या लिख देंगे, मार्ग आसम, यहाँ पर खालिस्तान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन जस्ट एक क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अगला आता है शाखांतरा में एका कीटा, जो एक शाखा मतलब शाखा पर जो कीड़ा है वो चक्कर लगाता रहता है, बोलता है। तो कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, चक्रम में। चक्रम मतलब चक्कर लगाता है, यहाँ क्या लिख देंगे, चक्रम, यानी शाखांतरम चक्रम में एका कीटा, मतलब जो गद्यांश समझा था उसके अलग मैंने अर्थ करके बताया, तो उसमें ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। इसका पिछला जो वीडियो है उसको आप निश्चित देखें, तभी आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो क्या करना है आपको, शाखांतरम चक्रम में लिखना, फिर उसका पति कहा, तो ये मार्ग आसम लिख देना है इसमें खालिस्तान में। फिर पक्षिणा शाखाशु विरंचित, तो पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला का बनाते हैं, शाखा पर बनाते हैं, और घोंसले को हम संस्कृत नीड़ानी, तो ये आपका नीड़ानी यहाँ पर आ जाएगा, क्या लिख दोगे आप, नीड़ानी, ये जाएगा, ठीक है। तो पक्षिणा शाखाशु नीड़ानी विरंचित, और वायु में आपको क्या लिख दिया, नीलम लिख ही दिया, ठीक है। अब अच्छा, प्रकाशम प्रचोलत, प्रकाश यानी प्रकाश मैंने अभी जस्ट बताया था, कौन देता, सूर्य भगवान। तो हम क्या लिखेंगे, सूर्य देवा, तो ये क्या लिखते हैं अपन, सूर्य देवा, ये खालिस्तान आपका यहाँ जाएगा, सूर्य देवा। तो ये आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोड़ी मिलाना है। बहुत अच्छी जोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे पहला आता है प्राचीन, प्राचीन ये वाली जो जोड़ी है आपके सन 2010 में और 16 में पूछी गई थी। तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। और पुराना हमारे किसी गाँव में क्या था, एक वृक्ष था, वृक्ष का नाम है न्योगराज वृक्ष। तो लेकिन हम क्या लिखेंगे, प्राचीन की जगह हम क्या लिख देंगे, प्राचीन वृक्षः, ठीक है। हम इसको किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, क्योंकि मतलब एक गांव में पुराना वृक्ष था, तो वृक्ष का नाम नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है, तो हम प्राचीन को क्या मिला देंगे, वृक्ष। आपको ऐसे नहीं मिलना, आपको कैसे लिखना है, इसके जस्ट सामने आपको वृक्ष यहाँ लिखना है। इस टाइप से परीक्षा में करके आना है, पर मैं डायरेक्टली आपको ऐसे बता रहा हूँ। सेकंड देखिए वरुण देवा, वरुण देवा का काम क्या होता है, अपन जस्ट यहाँ देखा था, अभी आया था हमारा, कहाँ पे आया था, ये का वृष्टि वर्षित, क्या लिखा था, वरुण देवा। वरुण देव का नाम, वरुण देव का जो काम होता है, वरुण देव जो भगवान होता है उनका काम क्या होता है, वर्षा करने का। तो वरुण देव का हम देखें, वर्ष का लिखा था, ये वृष्टि वर्षित, तो वरुण देव को हम क्या करते हैं यहाँ पर, वृष्टि वर्षित। ये इंपोर्टेंट है, 2010 में पूछा गया था, ठीक है। अगला आता है फटाटोपम। फटाटोपम का मतलब ये होता है, ये मैंने जब गद्यांश समझा था आपको अच्छे से समझा था। फटाटोपम यानी जो सर्प है गुस्से से अपने फण को फैलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फटाटोपम, यानी गुस्से से क्रोधित होना। तो वो कौन कहलाता है, सर्प। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे फटाटोपम यानी सर्प, सर्पहा करोति, यानी फटाटोपम वाला काम कौन करता है, सर्पहा करोति, सर्प करता है ना। अगला फिर देखिए सिर्फ सर्पा है। अब सर्पा का यहाँ मतलब ये हो जाता है, सर्प है वो कौन से स्थान पर रहता है, कौन से जगह में रहता है, तो वो बिल में रहता है, और बिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वल्मीकेशु। तो इसलिए सर्पा का क्या आएगा, वल्मीकेशु आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था प्रकृति दत्त वरा का। अब बच्चा कौन सा, न्योगराज वृक्ष, तो न्योगराज वृक्ष लिख देंगे, ठीक है। तो इसका लास्ट जो बच्चा वो लिख देंगे। वैसे प्रकृति दत्त वरा का हमने यहाँ पर क्या लिखा था, वृक्षा लिखा था प्रकृति दत्त वरा का वृक्ष। तो आप चाहे थे न्योगराज वृक्ष भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर परीक्षा में जैसे प्राचीन, अगर मतलब ये दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं, है ना। तो अगर प्रकृति दत्त वरा आता है तो आप चाहे तो न्योगराज वृक्ष भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं, दोनों सही मान जाएगा। और प्राचीन भी इसी प्रकार प्राचीन आया तो आप वृक्ष आया तो वृक्ष भी सही हो जाएगा, न्योगराज वृक्ष भी लिखेंगे तो भी सही जाएगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्टाइल से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी। चलिएगा अब हम आम नाम पढ़ते हैं। हम क्या लिखा रहा, पहला सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अप्रस्य, सुकस्य ध्वनि अप्रक्षत अंतरिक्षम अस्त्र। इसका मतलब ये क्या है, ना है, ना का मतलब ये गलत है। क्यों है, कि शुक्र से ध्वनि मतलब जो हमारा ध्वनि होती है वो किस टाइप की होती है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक होती है। लिखा है सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्य, यानी अंतरिक्ष में कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है, लेकिन वो कैसी होती है, सही नहीं होती है, मतलब शुद्ध हवा में नहीं मिल पाती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका असत्य यानी ना लिख देंगे।
अगला था कीटा अर्वके सरगम वसति इसम। ये देखिए ये बिल्कुल सही है आपका। अर्वके मतलब होता है पुत्र, यानी जो कीटा होता है, कीड़ा होता है, वो कहाँ रहता है? अपने पुत्र के साथ रहता है। इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे? सत्य लिखते हैं। मतलब आप क्या लिखोगे? आम। मैं ऐसे करके होता है, लेकिन आपको लिखना क्या है? आम लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। अगला था वृक्षेद कहा प्रचम खंडाश कृतवान। इसका मतलब ये होता है कि जैसे वृक्ष छेदकम, जो वृक्ष काटता है क्या वो खंडित नहीं होता है? क्या होता है? ठीक है। जबकि अपन ने पढ़ा था वृक्षाणाम छेदकम महत्तम पापम, है ना, अस्ति। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट हो, ये होगा आपका असत्य होगा, क्योंकि अपन ने देखा वृक्षाणाम छेदकम महत्तम पापम अस्ति, जो वृक्ष को छेदता है, वृक्ष को काटता है, वो सबसे बड़ा पापी कहलाता है। लेकिन ऊपर वाले जो लिखा है वृक्षेद कहा वृक्षम खंडशः कृतवान, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में लास्ट आता है सूर्य देवा वृष्टि वर्षति। तो देखिएगा, गौर से देखिए, अपन ने अभी पढ़ा था वृष्टि वर्षति मतलब वर्षा कौन करता है? वरुण देव भगवान करते हैं। ये लिखा वरुण देवा का वृष्टि वर्षति, वरुण देव। जबकि यहाँ क्या लिखा है? सूर्य देवा। इसका मतलब ये क्या है? असत्य। और ये 2009 में ये सेट नंबर 16 में पूछा गया था। मतलब ये जो लास्ट वाले तीन है, तीनों इंपोर्टेंट है, तो आपको तीनों करना जरूरी है। ठीक है। चलो इसके बाद हम चलते हैं कथाक्रम संयोजन। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, इस बात पर आप ध्यान देना। देखिए अब हमारा आता है कथाक्रम संयोजन। वेरी इंपोर्टेंट है, सन 2010 के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया था। ठीक है। तो ये मैंने 5 लाइनें लिखी है, बस ये ऐसी टाइप से आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ ये परीक्षा देने में मिलेगा, लेकिन नहीं, ये कुछ बुक्स में भी होता है। लेकिन क्या है कि हो सकता है आपको कोई बताए नहीं, या टीचर का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप यदि मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको हर चीज़ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कथाक्रम संयोजन, है ना। तो यहाँ पर 5 लाइनें हमारे पास लिखा रही, ग्राम्य एक प्राचीन विशाला या इदम मदिदम, मतलब इस तरह से 5 लाइनें आपको पास लिखा रही। इसका आंसर क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि का वाली लाइन को आपको पहले लिखना है सबसे पहले, ग वाली लाइन को आपको सेकंड नंबर पे लिखना है, ड वाली लाइन को 3 नंबर पे लिखना है, फिर घ वाली उसके 4थे नंबर पे लिखना है, लास्ट में ख वाली यानी 5 नंबर पे लिखना है। यानी इस टाइप से इसका आंसर। लेकिन क्या है कि ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, सिर्फ परीक्षा नहीं रहेगा वो याद कर जाते हैं, लेकिन नहीं, याद नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है मेरी? देखिए एक ट्रिक है, आपको याद करना है। न्योगरात वृक्ष की शाखाओं में कोए रहते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या लिखा है? न्योगरात वृक्ष की शाखाओं में कोए रहते हैं। तो देखिए ये की जो मैंने लिखा अंडरलाइन किया है, इसका मतलब इस की का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यानी जब हम कोई लाइन जमाते हैं तो उसके बीच में जैसे हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी हम लगाते हैं ताकि वो लाइन हमारी अच्छी लगे या अच्छी तरह से जम जाए, या उस लाइन का अच्छे से उच्चारण हो जाए। इसलिए मैंने क्या कहा, यहाँ अगर मैं की को हटाता हूँ तो मैं इसको कैसे बोलूँगा? न्योगरात वृक्ष शाखाओं में, तो थोड़ा सा जम नहीं पाएगा। तो जमाने के लिए मैंने क्या करा? की को मन से लगाया। तो आप क्या करेंगे? ये लाइन याद रखेंगे, और याद मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगा। कैसे? कि न्योगरात वृक्ष की शाखाओं में कोए रहते हैं। न्योगरात वृक्ष की शाखाओं में कोए रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो न्योगरात वृक्ष लिखा है, इसका मतलब ये इस 4-5 लाइन में न्योगरात वृक्ष कहाँ लिखा है? तो आप ढूंढेंगे सबसे पहले मेरे ख्याल से पहली लाइन में ही है। तो इसलिए आप नंबर 1 पे इस लाइन को लिखेंगे। कथाक्रम, क्रम का मतलब क्रम से जमाना। ये लाइन है ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दे रखी है, तो आपको क्रम से जमाना है। क्रम जमाने के लिए सबसे पहले आप कौन सी लाइन लिखेंगे? पहली लाइन लिखेंगे। क्लियर है? इस की को हटा देंगे क्योंकि मैंने बोला की को नहीं। अब देखो शाखाओं में, तो देखो ये शाखा कहीं ना कहीं लिखा है। शाखा का मतलब देखो ये चीज का शाखायाम। अब जरूर नहीं शाखा ही मिले, लेकिन मिलेगा वही जैसा, तो शाखायाम। इसका मतलब दूसरे नंबर पे इसको, इस लाइन को आपको लिखना है। शाखा में हो गया। अब देखिएगा आपको मैं आया, में देखिए माँ में सिर्फ एक बिंदी है मैं, तो ये शब्द भी आपको देखो इसमें मिलेगा मैं, ये मिल गया। तो इसका मतलब 30 नंबर। अब ये देखिए मैं, तो इस में का मतलब होता है संस्कृत में अहम। ये मैं कौन सा है? मैं स्वयं के लिए होता है। तो इस में का अर्थ होता है अहम। इसका मतलब आपका संस्कृत में अहम का लिखा है, अहम इस पे लिखा है। तो इसलिए आप कौन सी लाइन? ये 4थे नंबर पे लिखेंगे। कौन सी लाइन? 4थे नंबर पे लिखेंगे लाइन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे जाए अपन कोए। अब कोए जो शब्द है, ठीक है, तो कोए को संस्कृत में काकस्य कहते हैं। तो देखिएगा आप जैसे लाइन लिख चुके हैं, बच्ची कौन सी लाइन हमारी? यही बच्ची शायद अब लाइन। तो ये बच्ची थी कौन सा नंबर पे? 5वें नंबर पे लिखेंगे। और वैसे भी यहाँ देखो काकस्य लिखा है, मतलब कोए, काकस्य ध्वनि मतलब कोए की ध्वनि आ रहा है समझ। तो इस टाइप से आप ये कथाक्रम संयोजन जमा कर आना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लाइन याद रखना है, कथाक्रम संयोजन कंप्लीट हो गया। निष्पाठ से अगर कोई कथाक्रम संयोजन आता है तो आपको दिमाग में याद रहेगी कि न्योगरात वृक्ष की शाखाओं में कोए रहते हैं। बस इस टाइप से आपको याद रखना है। और मैंने आपको तरीका बताया किस टाइप से आपको इन लाइनों को जमाना है, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, इस टाइप से मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। इस टाइप से हमारा ये सेकंड चैप्टर भी संस्कृत का कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि ऐसा लगता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा हो चुका है, और 3rd चैप्टर हम उसकी तैयारी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।